सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय चैनल विली ऑन व्हील्स। आप लोग का सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं सोचा कि एक डोमिनर के बारे में एक वीडियो बनाया जाए। तो हाउ अंडररेटेड दिस बाइक इज। मैं जरा बैंड्रा जा रहा हूँ काम से। सो लेट्स सी कि बाइक कैसे परफॉर्म करती है। एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी दे सकता हूँ मैं आपको। मोटो व्लॉगिंग पे मिलते हैं। सो गाइस, डोमिनर के बारे में मुझे बात करनी थी। बहुत ही अंडररेटेड और इतनी बढ़िया बाइक है ये, जो लोग बहुत टाइम अनदेखा करते हैं। तो मैं इसके बारे में सब चीज़ विस्तार से एकदम आराम से बताऊंगा। तो एक मोटो व्लॉगिंग व्लॉग भी हो जाएगा। बाइक के बारे में आपको प्रोज एंड कॉन्स भी पता चल जाएगा। और ये वाला व्यू आपको, कॉकपिट व्यू कैसा मिल रहा है बताना ज़रा। बहुत टाइम के बाद मैं मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो मैंने भी देखा नहीं है। ऐसे ही मैं घाई घाई में निकल गया। मैंने सोचा कि चलो एक व्लॉग बनाया जाए। तो मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे, बट लेटली नोबडी हैज पुट एनीथिंग रिगार्डिंग द डोमिनर एज अ लॉन्ग टर्मर। 2026 में आपको डोमिनर लेनी चाहिए कि नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके पहले, ये जो अपना एंड्रॉयड ऑटो है वो एकदम सुपर परफॉर्म कर रहा है। और इतना परफेक्ट मेरा ये व्यू है कि आई फील लाइक मुझे कितने सारे लोगों ने बोला ये आपने मोबाइल लगा के रखा है क्या, बट ये एक्चुअली एक मोबाइल स्क्रीन लग रहा है। इतना छोटा है, एक छोटा मोबाइल स्क्रीन के जैसे। तो कुछ 5 इंच का है, विच इज परफेक्ट फॉर माई डिस्प्ले विथ माई इट गोज सो वेल विद दिस। मेन तो अपने को मैप्स देखना है और गाने वाने चल रहे हैं कि नहीं, कौन सा गाना चल रहा है, वो किसी का कॉल आ गया, मैसेज आ गया, वो दिख गया। बाकी तो सब कुछ सेम ही है, सब चाइना ही तो बनाता है। तो ठीक है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। आई होप कि आप लोग को अच्छा लग रहा है ये वाला व्यू। तो आते हैं अपने टॉपिक पे कि 2026 में डोमिनर आपको लेनी चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले हम करते हैं शुरू इसके इंजन से। मुझे अभी तक मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अभी तक 2019 से मैंने ये बाइक खरीद के रखी है, मतलब, और समवेयर क्लोज टू 24,000 किलोमीटर्स ही चला है। एंड बीच में मेरा हेल्थ कंडीशंस भी था, कोविड भी था, तो ज़्यादा चला नहीं है। पर फिर भी 24,000 अभी तो मैं दिल खोल के इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मज़ा आ रहा है। तो इंजन वाइज मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। नेवर आई फेल्ट अ लैग इन दिस। एंड जो डोमिनर के ओनर्स है उनको आप पूछ सकते हो कि हाउ इज़ द बाइक। द बाइक इज़ फैबुलस, फैंटास्टिक। आप सिटी में, मैं तो मेरा 99% सिटी राइड ही ज़्यादा होता है। इंजन हैज़ नेवर गिवन मी ट्रबल। सेकेंड गियर में आराम से 20 के अंदर आप उठा सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो सेकेंड गियर में ही चल रही है, तो आप देखोगे एकदम स्लो करके 11-12 तक होती है तो उठ सकती है। उसके नीचे होता है तो थोड़ा रैटलिंग होता है। तो इसका जो लो एंड टॉर्क है सिटी राइडिंग के लिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड गियर, इट इज़ अमेजिंग। सो सेकेंड गियर आपको उठाना है बिटवीन 11 टू, it goes up to 50-55. So third gear goes up to 18. So as low as 18 and as high as 80-85 किलोमीटर्स। तो आपको प्रॉपर पावर बैंड इसका मिलेगा। 3-3.5 RPM को पार करोगे और बाइक को खींचोगे, इट गोज राइट अप टू 7,500 RPM एंड इट इज अमेजिंग। आपको लगेगा भाई बाइक उड़ रहा है। तो वील हिट द हाईवे, तो वो भी मैं आपको तभी बताता हूँ। तो बहुत ही ट्रैक्टेबल इंजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक। बस मेंटेन, टाइम टू टाइम ऑयल चेंज करो, बस हो गया। तो मैं ऑयल चेंज ही करता हूँ ज़्यादा। मैं इतना मेंटेन ज़्यादा घुसता नहीं हूँ मेंटेनेंस पे। बट मुझे मालूम है कि कभी कभी मेंटेनेंस चाहिए तो क्या करना है अपने को, वैसा। एंड अभी मेरा ये चेन सेट का अभी टाइम हो गया है। तो आई थिंक आई हैव टू चेंज विद इन अनदर 5 to 6 मंथ्स के अंदर, 5-6 महीने के अंदर। तो मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार किलोमीटर चल जाएगा। सो आप अगर देखोगे तो फर्स्ट गियर में गाड़ी कंटिन्यूसली चलती है ऐसे ही। एंड आई एम प्रेटी हैप्पी विद द इंजन परफॉर्मेंस। तो फर्स्ट गियर 0 to 11 किलोमीटर्स के अंदर अंदर आपको चेंज करना है। तो दिस इज 0 to 11 तो ऐसे पहुंच जाते, देखो ये 11-12 तो ऐसे पहुंच जाते फर्स्ट गियर में। और उसके बाद आपको तुरंत ही सेकंड गियर लगाओगे तो आपको सेकंड गियर में भी आप उठा सकोगे। पिलियन के साथ भी आपका होगा तो 13-14 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आप उठा सकते हो गाड़ी।
तो परफेक्ट है। तो इसका जो मिड रेंज है, विच बॉम्बे में तो बहुत ही मुश्किल है, एंड एट द सेम टाइम आपको ये कंटिन्यूसली आपको यू हैव टू बी इन द पावर बैंड, तो आपको उस हिसाब से रहना है पावर बैंड पे व्हेन यू आर ऑन द हाईवे। पर मेरा हाईवे जाना बहुत ही कम है, तो वेरी ट्रैक्टेबल इंजन एंड टॉप एंड इसका इट गोज अप टू 155 विच इज़ अ वेरी हेल्दी स्पीड। आपको डे थ्रू आउट द डे आप 120 के स्पीड में आप क्रूज कर सकते हो, 110 120। मेरा कंफर्ट जोन 92 है, 100 है, मुझे इससे ज़्यादा डर लगता है। तेरा फोन रखना भाई, एक हाथ से चलाएगा तो क्या करेगा, फोन रखना। मेरे पैर पे चढ़ा रहा है तू, पागल आदमी। एक हाथ में फोन है और चला रहा है ओला। देखो इसी तरीके से मुझे डर लगता है, 100 के ऊपर जाना मतलब इट इज सो स्कैरी। बॉम्बे में ही सारा 10 20 25 की स्पीड में कोई भी कुछ भी करता है। सो आई डोंट एनकरेज एनीबडी टू गो बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन। सो बात यह है कि इट इज़ अ वेरी ट्रैक्टेबल इंजन इन द सिटी एंड ऑन द हाईवेज। आप पिलियन के साथ जाओ या कुछ भी करो, आपको कभी भी अंडर पावर नहीं लगेगी, लैग नहीं लगेगा। बाइक इज़ ऑलवेज परफॉर्मिंग एट इट्स बेस्ट, तो विड्रॉन नहीं लगेगा बाइक। एंड सेकेंड गियर में आप आराम से उठा सकते हो। तो फर्स्ट गियर में 15 17 20 तक जाता है, एंड देन यू कैन पिक इट अप स्ट्रेट अवे। तो 20-25 तक जाता हूँ सेकेंड गियर में, एंड देन इट पुल्स क्रेजी। तो थर्ड गियर में पास्ट योर 2500-3000 RPM को पार करने के बाद इट रियली पुल्स वेरी हार्ड। तो आपको मज़ा आ जाएगा हाईवे पे भी। सो कभी भी आपको बोर फील नहीं होगा, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं पीछे छूट गया मेरे दोस्तों से। इनफैक्ट आप आगे ही चलोगे उनसे। सो इसकी दूसरी प्लस पॉइंट है इसके मिरर्स। क्या वसूल मिरर्स है। मैंने जब से ख़रीदा है मुझे याद नहीं है कि मैंने इसको ठीक ढंग से ऐसा रखा। मुझे तो लगता है 5-6 साल से ये मिरर्स को मैंने, जैसा फैक्ट्री फिटेड आता है वैसे ही है, मैंने कभी इसको टच नहीं किया। कभी उसको मैंने अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से मैंने इसको आगे पीछे नहीं किया, कुछ भी नहीं। सो मिरर्स के लिए तो फुल मार्क्स। तो मतलब बहुत सारे इसके प्लस पॉइंट्स है। तीसरी चीज़ इसका जो हेडलाइट का थ्रो, ओ माय गॉड, आपको कोई एक्स्ट्रा लाइट्स की ज़रूरत ही नहीं है। मैं खास पतार के राइड के लिए गया था, मेरा पंचर हो गया था। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो उसमें मेरा पंचर हो गया था, और मैं अकेले, कोई तो भी गांव में मेरा पंचर हुआ था जहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया। ये लोग सब लोग आगे निकल गए थे, एंड आई वाज द ओनली वन। पंचर बनाने के बाद मैं अकेला आया था विदाउट एनी एक्स्ट्रा लाइट्स। मेरे ये बाइक में लाइट्स नहीं है, तो मुझे कोई चीज़ की परेशानी नहीं हुई। तो भी मैंने थोड़ी टेक्निक से मैंने बाइक चलाई। ऑब्वियसली सामने वाली लाइट्स बहुत आ रही थी आँखों पे, बट कहने वाली बात थी कि आपको दिख रहा है। और देयर वर पिच डार्क एरियाज़ इन द हाईवे, तो वहाँ पे भी मुझे दिख रहा था। सो मुझे कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है, बट ऑब्वियसली येस, आप अगर एकदम हाईवे पे चल रहे हो तो यू नीड टू हैव ऑक्सिलरी लाइट्स। बट बॉम्बे के लिए तो परफेक्ट है ये। या अगर नहीं भी होगा तो आप थोड़ा संभाल के चला सकते हो। यू कैन सी द थ्रो ऑफ द लाइट नाउ ऑल्सो। तो मेरा DJI एक्शन कैमरा शायद उसको थोड़ा ब्राइट कर रहा होगा रात के लिए। सो यू सी दिस इज़ द लोअर बीम। अभी तो थोड़ा ट्वाइलाइट जोन पे हैं अभी हम, तो अभी थोड़ा सनसेट हो रहा है। सो आप देखो अभी ये 5th गियर पे लाइट इज़ परफेक्टली फाइन। आई कैन सी द रोड, आई कैन सी द वाइट लाइन, आई कैन सी द सेंटर ऑफ द रोड। और ये मेरा हाई बीम है। हाई बीम तो ऑब्वियसली अभी थोड़ा नहीं दिखेगा आपको क्योंकि थोड़ा उजाला है, पर अंधेरे में होने के बाद आपको दिखता है ये। सो यू कैन कंट्रोल द बाइक। बोलने वाली बात ये है, 40 50 60 70 में भी आपको दिखेगा। सो दैट्स वन मोर प्लस पॉइंट अबाउट दिस। तो
अभी हम पीक ट्रैफिक में चल रहे हैं, 4th गियर पे हूँ मैं अभी। स्पीड देखो आप, 35-40 के आसपास का स्पीड है एंड वेरी ईजीली इट इज़ गोइंग थ्रू। एंड हैवी है बाइक बट आई एम ओके विथ इट। अगर आप रेगुलरली चला रहे हो तो यू विल नो हाउ टू हैंडल द बाइक। ऐसा कोई एकदम डील ब्रेकर नहीं है जैसे हिमालयन में कैसे आपको हैवीपन लग रहा है मनूवर लेफ़्ट टर्न राइट टर्न करने में, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है बिकॉज़ ये थोड़ी लंबी है ना बाइक, इसका व्हील बेस थोड़ा लंबा है, तो आपको ईजीली आप मनूवर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एकदम ही आपको हैवी फील होगा, बट येस यू नीड टू हैव दैट अपर बॉडी स्ट्रेंथ। अभी देखो ये बाइक अभी अच्छे से मतलब ये फर्स्ट गियर सेकंड गियर पे आराम से उठा सकते हो। अभी 11-12-15 किलोमीटर के रेंज में से उठाओगे आप, इतने पीक ट्रैफिक में आपको बढ़िया परफॉर्म करती है यार। इट इज़ सो अंडररेटेड कि आपको एक टेस्ट राइड तो आपको लेनी ही है, तो यू विल फील लाइक यार परफेक्ट है। 37 bhp एंड क्लोज टू 35 Nm ऑफ टॉर्क इनफ है यार, और कितना चाहिए अपने को। बस अभी क्या है कि अभी एडवेंचर टूरर का एक ट्रेंड चालू हो गया है, तो ऑब्वियसली वो दिमाग में लोगों का है, तो ऑब्वियसली ये बाइक हिमालयन जैसे परफॉर्म नहीं करती है हाईवे पे बिकॉज इट्स अ 450 cc इंजन, दिस इज़ अ 373 cc इंजन, बहुत फ़र्क है। बट आपको कोई भी हिसाब से यू विल नॉट फील दैट इट इज़ अंडर पावर्ड। मेरा बोलने का मतलब ये है। इसका चौथा बेनिफिट ये है कि इसके पार्ट्स आपको ऑलमोस्ट NS200 के सारे ही पार्ट्स ऑलमोस्ट लग जाएंगे एक्सेप्ट फॉर द चेन स्प्रॉकेट एंड ऑल दैट। मेरे ख्याल से वो भी लग जाता है, मुझे नहीं मालूम, मैं जब भी चेंज कराऊंगा तभी मैं उस पर भी एक व्लॉग बनाऊंगा। तो इसके पार्ट्स इतने सस्ते हैं एंड एवरीबडी कैन एनी रोड साइड मैकेनिक भी इसको टच करेगा, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरी कोई भी बाइक्स जो थोड़ी हेवीली बिल्ट है उसको आपको सर्विस सेंटर ही लेके जाना है। आप मानोगे नहीं, मैंने सिर्फ 1 से या 2 सर्विस मुझे जहाँ तक याद है वही मैंने सर्विस सेंटर में दी है। मैंने वारंटी का कुछ मैं कभी देखता ही नहीं वारंटी के बारे में। मैं तो बिंदास चलाता हूँ, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो अपन अपने जेब से खर्चा करेंगे बिकॉज आई एम नॉट रियली हैप्पी विथ एनी सर्विस सेंटर्स, दो इट मे बी ट्रायम्फ, हिमालयन, हीरो, बजाज, जो भी है। आई एम नेवर सेटिस्फाइड विद देयर सर्विसेज। बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, या तो काम kरेंगे ही नहीं, बोलेंगे हो गया या ऐसे ही है, तो वो मुझे जमता नहीं है, इसलिए मैं कभी उनको देता ही नहीं हूँ मेरी बाइक्स। चौथा चीज़ है इसका हीटिंग, चौथा नहीं 5वां या 6ठा चीज़ है इसका हीटिंग। तो आपको हीट लगेगा ऑब्वियसली, 373 cc है, हर एक बाइक गर्म होती है, तो ऑब्वियसली एक मारुति वैगन आर भी गर्म होगी। तो आई एम ओके विथ इट यार। अभी इतने बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में देखो तो सही, आदमी को चलने को जगह नहीं है, तो अपन बाइक को कैसे हम लोग बोलेंगे कि ये हीट ना मारे। बट आई एम परफेक्टली फ़ाइन। राइट हैंड साइड से थोड़ा पैर में हीट होता है, बट आई एम परफेक्टली फ़ाइन। इसका हीट डिसिपिटेशन भी बहुत ही परफेक्ट है। आप एक बार मतलब हाईवे पे चढ़ जाओगे, थोड़ा मोमेंटम पे रहोगे, तो आपको ज़्यादा फील होगा नहीं। सो दैट इज़ वन मोर प्लस थिंग। तो हीट होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप शॉर्ट्स में बाइक चला सकते हो, पर हिमालयन और वो सब चीज़ आप वो बाइक्स को आप बॉम्बे में आप नहीं चला सकते हो शॉर्ट्स में, एंड स्पेशली बॉम्बे में तो वो बहुत ही हीट मारती है। सो आई एम प्रिटी हैप्पी विद दिस। एंड द 6th or the 7th pros about this bike is the shock absorbers. It is so plush, इतना मज़ा आता है। माई वाइफ ऑलवेज कीप्स टेलिंग मी, मुझे कोई झटके फील नहीं होते, कोई प्रॉब्लम मुझे फील होता नहीं इसमें। एवरीथिंग इज़ सो वेल ट्यून्ड, आगे का हो या पीछे का शॉक एब्जॉर्बर्स हो। एंड ऑब्वियसली अभी मेरी 6-7 साल होने आएगी, 6-6.5 साल हो गई है मेरी बाइक को। 2019 सितंबर की बाइक है मेरी, तो अभी ये सितंबर में 2026 की सितंबर में 7 साल पूरे हो जाएंगे। एंड आई एम प्रिटी हैप्पी। मैंने कोई चीज़ ना, मैंने इसका फोक सील चेंज किया ना कुछ चेंज किया। एक आम आदमी जो ऑफिस गोइंग बंदा है, जो 9 to 7 वाला जॉब करता है, बाइक पे लेके जाता है वापस लेके आता है,
और उसको मेंटेन करता है, बस मैंने उतना ही किया है। इसके ऊपर मैंने ये बाइक के ऊपर कोई चीज़ का खर्चा किया नहीं है, ना ही शॉक एब्जॉर्बर्स का ऑयल सील कभी चेंज किया, कभी रेयर शॉक एब्जॉर्बर्स को आगे पीछे चेंज किया। हाँ, मैंने उसको थोड़ा अप किया है, जो 5 लेवल सस्पेंशन का जो ट्रैवल होता है उसको मैंने अभी हाईएस्ट पे रखा है, क्योंकि अभी कभी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा दबना शुरू हो गया है। व्हेन वी आर इन द पिनियन तो बॉटम आउट हो जाता है, तो वो फिर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस में थोड़ा कमी लगता है, तो मैंने उसको टॉप पे कर दिया है। तो आने वाले थोड़े प्रॉबली महीनों में या साल भर में मैं चाहिए तो मैं इसको शॉक अब्जॉर्बर इसका चेंज कर दूँगा और डोमिनर का निकाल के डोमिनर का ही लगाऊंगा, तो परफेक्ट है। बहुत सारे लोग X200 एक्सपल्स 200 का लगाते हैं, फिर NS 200 का, KTM 390 एडवेंचर का पुरानी वाली सेकेंड जनरेशन उसका लगाते हैं। तो अलग अलग लोग करते हैं, एंड आई एम तो प्रिटी सेटिस्फाइड विद द डोमिनर्स शॉक एब्जॉर्बर्स, वेरी प्लश, बहुत मज़ा आता है। एंड यहाँ पे तो मैं अभी ज़्यादा बाइक भगा नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो कि कितना ट्रैफिक है, पर आगे ब्लू है तो शायद मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो ये पैच को ख़त्म कर देते हैं, कहाँ तक ट्रैफिक है, जहाँ देखो वहाँ तक ट्रैफिक है। द अनदर प्लस पॉइंट इज़ इसके एक्सेसरीज़ जो कंपनी देती है, विंडशील्ड देती है, नकल गार्ड्स देती है, दो इट इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल बट इट गोज़ वेरी वेल विद द बाइक। देखो, आप कितना भी स्ट्रॉन्ग नकल गार्ड्स या चीज़ें लोगे, अगर आप उस एंगल में आप गिर रहे हो तो नुकसान तो होता ही है। जब ब्रेक का लीवर टेढ़ा हो जाता है तो अपन इतना सारा एक्सपेक्ट करते हैं कि नकल गार्ड शुड प्रोटेक्ट अ बाइक। सो आई एम प्रिटी हैप्पी विद दिस। पीछे का टॉप रैक जो है वो भी क्या मस्त है, इट गोज़ सो वेल विद द बाइक। मेरा तो वैसे ये ज़ाना या कोई लोकल दूसरा लुविया कंपनी का है ये, सो दैट इज़ ऑल्सो डूइंग सो वेल कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाहर से एक्सेसरीज़ लेने की। ये मोबाइल होल्डर का जो जगह है, ये वाला ये पुरानी डोमिनर में आती है, अभी तो नई वाली जो आ रही है 2026 मॉडल उसमें तो ये है भी नहीं, पर ये कितने का है, 500-600 रुपये का है ये। तो 600 रुपये में आपको इतना बढ़िया होल्डर मिल गया। देखो ना, मेरा अभी फ़ोन भी यहाँ पे, इसके पहले मेरा फ़ोन रहता था, अभी मेरा ये स्क्रीन रहता है, तो इट इज़ प्रिटी वेल, वेरी वेल दिस थिंग। तो इनफ है ना आपको एक बाइक में, और क्या चाहिए। अभी इसके कॉन्स के बारे में बात करते हैं। कॉन्स के बारे में बात ये है कि इसका वेट थोड़ा सा आपको हैवी लगेगा स्टैंड स्टिल से उठाने में, आगे पीछे करने में, पार्किंग करने में आपको थोड़ा समझ के इसको पार्क करना पड़ेगा। मैं तो हमेशा उल्टा ही पार्क करता हूँ, रिवर्स में, ताकि मेरा मुंह बाइक का ऐसा हो और मैं निकल जाऊँ। कभी भी मैं ऐसे ही करता हूँ, मतलब थोड़ा इंटेलिजेंटली आप यूज करोगे ना इसको तो वो परफेक्ट आपको कोई दिक्कत नहीं देगी। चौथा कॉन के बारे में बात करेंगे, अपना माइलेज। ऑब्वियसली देखो, ऐसे सिटी टू सिटी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपको माइलेज कुछ खास मिलेगा नहीं। 20 और गडकरी साहब ने E20 ला के तो इसकी बैंड ही बजा दी है। तो मेरा ये फुल टैंक 180 किलोमीटर चलता था सिटी में, पर अभी 160 के आसपास चलता है, मिक्स्ड बम्पर टू बम्पर और ऐसे वाले हाईवे। तो अभी फ्यूल कंजम्पशन दिखा रहा है 21 का माइलेज, तो ये 160-165 चलेगी, 108 चल रहा है अभी, तो वैसा। तो ये माइलेज है जो कम है। सिटी में तो 20-22 समझ के चलो, और कोई भी 350 प्लस सीसी की बाइक आपको 20 से 30 के बीच में ही देगी, तो ठीक है। मेरी वाइफ बोल रही थी कि तेरे को चाहिए तो बाइक चेंज कर, पर मुझे कोई रीज़न ही नहीं मिल रहा है कि इसको मैं क्यों चेंज करूं, और ले लूँ तो कौन सी लूँ। मतलब आई डोंट गेट अ रीज़न टू अपग्रेड फ्रॉम दिस। मुझे कभी लगता है कि एक छोटी वाली बाइक लूँ 150 सीसी यामाहा की SXR 150, उस पर भी मैं कभी सोचता हूँ, पर मैं ये भी सोचता हूँ कि उसमें मुझे प्लस पॉइंट क्या मिलेगा, खाली फ्यूल एफिशिएंसी, थोड़ी लाइट, बस वही। बट अभी ना मैं लाइट बाइक्स यूज़ करता हूँ तो मुझे मज़ा ही नहीं आता, आई डोंट फील कि मुझे उस बाइक का फील करने का वो मज़ा ही नहीं आता बेसिकली।
बोलने वाली बात ये है। और 2 लाख रुपए मैं डालूं, मैं 2 लाख रुपए वो इन्वेस्ट ना करूं यही बाइक पे, अगर मुझे फ्यूल ही डालना है, चलो ठीक है, उसका 50 का एवरेज होगा, इसका 20 का है, कोई बात नहीं। तो मैं वो 2 लाख रुपए को मैं कितना ही मैं पेट्रोल डाल सकूंगा इसमें, जिंदगी भर तक मैं इतना पेट्रोल चला यूज करूंगा, तो भी मेरा वो पूरेगा नहीं 2 लाख। तो आई एम हैप्पी, मैं वो 2 लाख क्यों इन्वेस्ट करूं व्हेन आई हैव अ पावरफुल बाइक। ठीक है, एवरेज कम है तो ठीक है ना, उसके सामने मेरा पैसा बच भी तो रहा है। तो फ्यूल इज वन कॉन इन दिस बाइक, थोड़ा ज़्यादा पीती है, पर ठीक है, अगर आपका इनकम है एंड यू आर ओके विद इट, तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं दारू सिगरेट वो सब तो पीता नहीं हूँ, एक ही शौक है, तो ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मैं SXR यूज़ करूँ, वो 500 रुपये में फुल टैंक होएगी, तो ये 1000 रुपये में फुल टैंक होएगी, महीने का पूरा मेरा कम से कम 1000 रुपये के आसपास का फ़र्क पड़ेगा फुल टैंक, अगर मैं माइलेज वाली बाइक चलाऊँ और ये बाइक पे रिफ्यूल करते रहूँ तो ठीक है ना, उसके सामने मेरा 2 लाख रुपये बच भी रहा है ना। तो नाउ आई एम ऑन द 4th गियर एंड इट इज पास 3000 RPM एंड यू कैन सी हाउ इट पुल्स, ओके, लुक एट दिस एंड इट गोज क्रेजी मैन। 5000 6000 RPM को पार किया तो पागल घोड़ा बन जाती है ये, तो सुपर्ब है। मैंने इसका नाम बगीरा रखा है, 2019 में ही मैंने इसका नाम बगीरा रखा था, क्योंकि इसकी हेडलाइट को अगर आप दीवार पे रखोगे ना, तो आगे शेर का मुंह दिखता है इसका। मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। इट्स वेरी सरप्राइजिंग, शायद बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा, नहीं होगा जिसके पास डोमिनर है, आई डोंट नो, बट व्हेन आई पार्क माय बाइक हियर इनसाइड द गैराज, तो एक अलग ही आगे सामने एक चेहरा दिख रहा है, यू नो, सो एंड इट रिजेंबल्स वेरी क्लोज टू अ टाइगर और अ पैंथर, इसीलिए मैंने मेरी बाइक का नाम रखा बगीरा। आई जस्ट शो यू व्हाट इट इज, ओके, हैंग ऑन। सो नाउ ये मैंने बाइक को एकदम लगाया है दीवार को लग के, ओके। नाउ इफ यू सी, कैन यू सी दोस 2 eyes, द ears, and it looks very very close to a tiger, you know, or a black panther, which is why I named my bike as Bagheera. So तो तभी मैंने इसका नाम बगीरा रखा था। मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा, मैंने जब भी बाइक ली थी तभी मैंने इसका नामकरण रखा था। इस प्यार को क्या नाम दूं करके मैंने एक वीडियो बनाया था, इसके ऊपर व्लॉग बनाया था, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा। तो आप ऐसे क्रूज करोगे ना 60 70 80 पे, तो मक्खन चलेगी एकदम बढ़िया तरीके से। इसका सस्पेंशन भी काफी अच्छा परफॉर्म करता है 60 70 80 पे। सो बोलने वाली बात यह है कि आप 100% ये बाइक को कंसिडर कर ही सकते हो। यस, 100%। आप एक बार एक खाली टेस्ट राइड लो, और डोमिनर वालों को किसी को भी पूछो, ये बाइक दिखती नहीं है ज्यादा, यू नो, ऑन द रोड्स यू विल सी मोर ऑफ हिमालयन, तो एक माइनस पॉइंट है। और हाँ, इसका रीसेल वैल्यू, इसका एक और कौन मुझे याद आया, इसका रीसेल वैल्यू कुछ भी नहीं, वो आपको मन चाहा पैसा तो नहीं मिलेगा। रॉयल एनफील्ड तुरंत बिक जाएगी, पर डोमिनर नहीं बिकेगी। कोई शौकीन बंदा होगा, डोमिनर कोई देख रहा होगा तो ही, फिर बहुत सारी बाजार में है डोमिनर, तो आपका नंबर लगेगा कि नहीं, वी डोंट। तो आपको सेकेंड हैंड डील्स चाहिए तो आपको बहुत ही बढ़िया डील मिल जाएगा यूज्ड कार बाइक मार्केट में से, वैसा। तो ये एक और इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि आपका ओनरशिप का वैल्यू आपको मिलेगा नहीं। तो चलो, मैं ये व्लॉग को यही मैं एंड करता हूँ, क्योंकि आगे मैं क्या ही बताऊँ, इसके सारे प्लस और माइनसेस मैंने बता दिए हैं। फिर हम मिलते हैं कोई ऐसे बढ़िया से वीडियो में आगे चल के। आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर एक लाइक छोड़िएगा, कमेंट छोड़िएगा। आपके पास कौन सी बाइक है, अगर आपके पास डोमिनर है तो आपका ओनरशिप कैसा है वो भी लिखिए। अगर आपके पास डोमिनर नहीं है, कौन सी बाइक है वो भी आप लिखिएगा कमेंट्स में, तो मुझे पता चलेगा कि कौन कौन मेरा कंटेंट देख रहा है। सो चलिए, मिलते हैं ऐसी कोई फैंटास्टिक वीडियो पे। टिल देन यू टेक केयर एंड क्या BMW, ओ भाई i7 क्या बड़ी और मैसिव लग रही है यार, मस्त है ना ये।
आने वाला टाइम तो ईवी का है, तो देखते हैं अपन ईवी लेंगे कि नहीं। मेरी तो अभी फिलहाल डीजल कार है, तो आई एम हैप्पी विद इट। तो आने वाले 2 दिन के बाद हम लोग जा रहे हैं साउथ की तरफ, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि साउथ की 4000 किलोमीटर तक हम जाएंगे। सो बेसिकली वी आर गोइंग टिल कन्याकुमारी एंड कमिंग बैक। तो पूरा तमिलनाडु का पूरा स्टेट कवर करेंगे, तो बहुत ही बढ़िया व्लॉग्स होने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे ये वाले चैनल को। टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।